नमस्कार। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ये वाक्य केवल एक विज्ञापन नहीं है, बल्कि भारत की आम रसोई की धड़कन है। अंडा गरीब की थाली से लेकर मिडिल क्लास के नाश्ते और फिटनेस प्रेमियों के डाइट चार्ट तक में शामिल है। सस्ता है, सुलभ है, प्रोटीन से भरपूर है और कंप्लीट फूड कहलाने वाला ये खाद्य पदार्थ दशकों से भरोसे का प्रतीक भी है। लेकिन जब अचानक ये खबरें आने लगी कि अंडों में कैंसर पैदा करने वाले प्रतिबंधित एंटीबायोटिक के अवशेष पाए जा रहे हैं, तो ये सिर्फ एक खाद्य वस्तु पर सवाल नहीं होता, बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता कटघरे में खड़ी हो जाती है। हाल के दिनों में मीडिया और सोशल मीडिया पे जिस तरह से नाइट्रोफ्यूरंस के को लेकर खबरें फैली, उसने आम उपभोक्ताओं को असमंजस में डाल दिया। एक तरफ कहा गया कि पोल्ट्री फार्मों में मुर्गियों को गैर कानूनी तरीके से ऐसे एंटीबायोटिक दिए जाते हैं जो डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं, कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं और लीवर किडनी जैसी अहम अंगों पर दीर्घकालिक असर डाल सकते हैं। दूसरी तरफ भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण सामने आया और उसने साफ शब्दों में कहा कि ये देश में उपलब्ध अंडे इंसानों के खाने के लिए सुरक्षित हैं और डर फैलाने वाले दावे वैज्ञानिक रूप से समर्थित नहीं है। यहीं से कहानी दो ध्रुवों में बढ़ जाती है, एक और भय, दूसरी ओर आश्वासन। नाइट्रोफ्यूरांस का नाम नया नहीं है। ये एंटीबायोटिक का एक ऐसा समूह है जिसका इस्तेमाल कभी पशुपालन और पोल्ट्री उद्योगों में बैक्टीरियल संक्रमण रोकने और उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता था, लेकिन समय के साथ वैज्ञानिक शोधों में यह सामने आया कि इनके अवशेष शरीर में लंबे समय तक बने रह सकते हैं और जीनोटॉक्सिक यानी डीएनए को नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं। कई अध्ययनों ने इनके संभावित कैंसरकारी प्रभावों की ओर इशारा भी किया है और यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूरोपीय संघ, अमेरिका और भारत जैसे देशों ने खाद्य पशुओं में इनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। कानून की किताबों में यह प्रतिबंध सख्त है, लेकिन जमीन पर इसकी तस्वीर उतनी साफ नहीं दिखती। भारत में पोल्ट्री उद्योग विशाल है, करोड़ों अंडे रोजाना पैदा होते हैं और लाखों लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। बड़े संगठित फार्म, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, छोटे छोटे ग्रामीण पोल्ट्री यूनिट, सब मिलकर ये सप्लाई चेन बनाते हैं। कागजों में नियम सबके लिए एक जैसे हैं, लेकिन व्यवहार में हर इकाई का पालन एक जैसा हो, ये मान लेना शायद खुद को धोखा देना। लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने का दबाव कई बार गैर कानूनी रास्तों की ओर ले जाता है। अगर कहीं प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल हुआ तो उनके अवशेष अंडों में पहुंचने की संभावनाओं से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता और यही आशंका एफएसएसएआई को भी सैंपलिंग और जांच के निर्देश देने के लिए मजबूर करती है। सवाल यह नहीं है कि जांच क्यों हुई, जांच होना तो एक जिम्मेदार नियामक की पहचान है। असली सवाल यह है कि यह मामला अचानक इतनी तेजी से कैसे उभरा और कैसे कुछ ही दिनों में मीडिया मंडी का एक बड़ा मुद्दा बन गया। क्या ये किसी खास रिपोर्ट या लैब रिजल्ट से शुरू हुआ? क्या ये रूटीन निगरानी का हिस्सा था या किसी बाहरी दबाव और वायरल दावों के बाद की गई प्रक्रिया है? और अगर ये रूटीन का हिस्सा था तो आम जनता को पहले क्यों नहीं बताया कि निगरानी कैसे और कितनी नियामक रूप से होती है? एफएसएसएआई ने अपनी सफाई में कहा है कि नाइट्रोफ्यूरान मेटाबोलाइटिस के लिए जो 1 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम की सीमा तय की गई है, वो सिर्फ रेगुलेटरी लागू करने के मकसद से, यानी ये वो न्यूनतम स्तर है जिसे आधुनिक लैब तकनीकों से भरोसेमंद तरीके से मापा जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि इस स्तर तक मौजूदगी को सुरक्षित या अनुमत मान लिया गया है। नियामक का तर्क है कि इससे नीचे के ट्रेस लेवल ना तो खाद्य सुरक्षा का उल्लंघन है और ना ही उनसे कोई सिद्ध स्वास्थ्य जोखिम होता है। वैज्ञानिक भाषा में यह तर्क मजबूत हो सकता है, लेकिन आम उपभोक्ता के लिए यह भाषा अक्सर अस्पष्ट और दूर की लगती है। यहीं से भरोसे की दरार गहरी होती है। उपभोक्ता यह सवाल करता है कि अगर ट्रेस लेबल मिलना सामान्य और सुरक्षित है तो फिर डर क्यों फैला, और अगर यह डर बेवजह था तो बार बार ऐसी खबरें क्यों सामने आती हैं? क्या यह मीडिया की सनसनीखेज प्रवृत्ति है या सिस्टम की पारदर्शिता में कोई कमी है? इस अविश्वास की जड़ें गहरी हैं और ये केवल अंडों तक सीमित नहीं है। भारत में खाद्य सुरक्षा से जुड़े कई उदाहरण हैं जहां जांच और कार्रवाई समय पर नहीं हुई। देसी घी, दूध, पनीर, मसाले, लगभग हर रोज कोई न कोई रिपोर्ट आती है कि फला सैंपल फेल हो गया, फला ब्रांड में मिलावट पाई गई। रामदेव की कंपनी की देसी घी का मामला इसका बड़ा उदाहरण है।
सालों तक बाजार में बिकने के बाद अचानक ये खबर आती है कि सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरते और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। तब सवाल उठता है कि आखिर नुकसान की आशंका थी तो वो रिपोर्ट सालों तक क्यों नहीं आई, और उन वर्षों में जो लोग उस घी का सेवन करते रहे उनके स्वास्थ्य का जिम्मेदार कौन था? क्या जांचें समय पर हुई? क्या रिपोर्ट्स दबा दी गई, या फिर तब तक इंतजार किया गया जब तक मामला सार्वजनिक दबाव का रूप ना ले ले? यही सवाल अंडों के मामले में भी उठते हैं। अगर FSSAI कहता है कि कुछ दिक्कतें अलग थलग और बैच स्पेसिफिक होती है, तो फिर यह भी बताना जरूरी है कि उन बैचों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, कौन से सप्लायर जिम्मेदार कौन पाया गया, और क्या उन पर जुर्माना लगा, क्या उनका लाइसेंस रद्द हुआ, या फिर मामला केवल बयानबाजी और आश्वासन तक सीमित रह गया। आज के बाजार में एक और सच्चाई है, धंधे को चौपट होने से बचाने की जद्दोजहद। अंडा उद्योग करोड़ों लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। किसान, ट्रांसपोर्टर, विक्रेता, होटल, ढाबे सभी इस एक खाद्य पदार्थ पर निर्भर हैं। एक नकारात्मक खबर पूरी सप्लाई चेन को हिला सकती है। ऐसे में नियामक और उद्योग दोनों की कोशिश होती है कि आग को फैलने से पहले बुझा दिया जाए, लेकिन कई बार यही जल्दबाजी पारदर्शिता की कमी के रूप में देखी जाती है। जब सफाई बहुत तेजी से आती है और सवालों के जवाब अधूरे रह जाते हैं, तो शक और भी गहरा हो जाता है। मीडिया की भूमिका भी यहां सवालों के घेरे में आती है। क्या हर रिपोर्ट पूरी जांच पड़ताल और वैज्ञानिक समझ के साथ सामने आती है, या फिर कुछ वायरल दावों और आधी अधूरी लैब रिपोर्ट्स को सनसनीखेज हेडलाइन में बदल दिया जाता है? और दूसरी ओर यह भी सच है कि अगर मीडिया सवाल नहीं उठाएगा तो कई मुद्दे कभी सामने ही नहीं आएंगे। समस्या तब होती है जब सवाल उठाने और डर फैलाने की रेखा धुंधली हो जाती है। इस पूरी बहस में सबसे कमजोर कड़ी उपभोक्ता है। उसके पास ना तो वैज्ञानिक शब्दावली समझने का समय है और ना ही लैब रिपोर्ट्स का विश्लेषण करने की उनके अंदर क्षमता है। वो बस ये जानना चाहता है कि जो वो खा रहा है वो सुरक्षित है या नहीं है। और जब उसे एक तरफ कहा जाता है कि अंडे कैंसर पैदा कर सकते हैं और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सब कुछ सुरक्षित है, तो उसका भरोसा डगमगाना स्वाभाविक है। इतनी सी बात है, समझ में क्यों नहीं आती? लंबे समय तक ऐसे विरोधाभासी संदेश चलते रहे हैं तो ये सिर्फ एक खाद्य पदार्थ की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि पूरे नियामक तंत्र पर सवाल खड़े करते हैं। क्या हमारी खाद्य सुरक्षा प्रणाली प्रतिक्रियात्मक है, या यानी जब मामला उछलता है तभी हरकत में आती है, या ये सब वास्तव में सक्रिय है जहां नियमित निगरानी, पारदर्शी रिपोर्टिंग और समय पर कार्रवाई होती है? शायद इस कहानी का सबसे अहम सबक यही है कि जो भरोसा केवल बयान से नहीं बनता, भरोसा बनता है पारदर्शिता से। अगर जांच होती है तो उसके नतीजे समय पर और साफ भाषा में सार्वजनिक होनी चाहिए, और अगर कहीं गड़बड़ी मिलती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी उतनी ही साफ दिखनी चाहिए। और अगर वास्तव में जोखिम नहीं है तो ये बात सिर्फ एक प्रेस रिलीज में नहीं, बल्कि लगातार और ईमानदार संवाद के जरिए समझाई जानी चाहिए। अंडा आज भी पोषण का एक अहम हिस्सा है और करोड़ों लोगों के लिए यह सस्ता और भरोसेमंद भोजन बना हुआ है। लेकिन यह भरोसा तभी कायम रह सकता है जब सवालों से भागने के बजाय उनका सामना किया जाए। डर फैलाना गलत है, लेकिन सवाल पूछना जरूरी भी है, क्योंकि सवाल सिर्फ अंडे का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जो तय करती है कि हमारी थाली में क्या सुरक्षित है और क्या नहीं है। और जब तक इस व्यवस्था खुद को सवालों के लिए खुला नहीं रखेगी, तब तक हर नई रिपोर्ट, हर नई जांच और हर नया बयान एक नई शंका को जन्म देता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।